गांव का नाम था बेलापुर। वहां एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम था हरिदास। हरिदास बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी किस्मत हमेशा उसके खिलाफ रहती थी। उसके पास सिर्फ एक छोटा सा खेत, एक पुराना हल और एक कमजोर बैल था। हरिदास की पत्नी सीता और 2 छोटे बच्चे भी थे। घर में खाने को कभी पूरा अनाज नहीं होता था। कई बार तो सिर्फ सूखी रोटी और नमक में गुजारा करना पड़ता था। लेकिन हरिदास की एक बात बहुत खास थी। वो कभी शिकायत नहीं करता था। वो रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठता, खेत में जाता और दिन भर मेहनत करता। फिर भी उसकी फसल कभी अच्छी नहीं होती थी। एक साल गांव में बहुत बड़ा सूखा पड़ गया। बारिश बिल्कुल नहीं हुई। खेत की मिट्टी फट गई, कुएं सूख गए और चारों तरफ हाहाकार मच गया। एक दिन हरिदास खेत में बैठकर दुखी होकर बोला, हे भगवान, मैंने क्या गलत किया है? मेहनत तो करता हूँ, फिर भी मेरे बच्चों को भूखा क्यों रहना पड़ता है? तभी उसकी पत्नी सीता आई और बोली, हरिदास, भगवान देर से सही लेकिन देता जरूर है। हिम्मत मत हारो। हरिदास ने सिर हिलाया, लेकिन अंदर से टूट चुका था। उसी शाम हरिदास गांव के बाहर पुराने बरगद के पेड़ के पास बैठा था। तभी उसने देखा कि एक बूढ़ा बाबा लाठी के सहारे धीरे धीरे चल रहा था। बाबा बहुत थके हुए लग रहे थे। हरिदास तुरंत उठकर बोला, बाबा, आप बहुत थके लग रहे हैं, मेरे घर चलिए, थोड़ा पानी पी लीजिए। बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा, तुम्हारे पास तो खुद खाने को नहीं होगा, फिर भी तुम मुझे बुला रहे हो। बाबा, भूखा रह लेंगे लेकिन किसी मेहमान को खाली हाथ नहीं जाने देंगे। बाबा हरिदास के घर गए। सीता ने थोड़ी सी रोटी और गुड़ निकालकर बाबा को खिलाया। बाबा खुश हो गए। खाना खाकर बाबा बोले, हरिदास, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। हरिदास ध्यान से सुनने लगा। बाबा बोले, तुम्हारे खेत के नीचे सोने जैसी मिट्टी है। अगर तुम सही जगह खोदोगे तो तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। ये सुनकर हरिदास की आंखें चमक गईं। उसने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, बताइए वो जगह कहाँ है? बाबा हंसकर बोले, जगह मैं नहीं बताऊंगा, तुम्हें खुद ढूंढनी होगी। लेकिन याद रखना, जो इंसान लालच करता है उसे सब कुछ खोना पड़ता है। इतना कहकर बाबा चले गए। अगली सुबह हरिदास बहुत खुश था। उसने तुरंत अपने बैल को लगाया और खेत में खुदाई करने लगा। पहले दिन उसने खेत के कोने में खोदा, कुछ नहीं मिला। दूसरे दिन उसने बीच में खोदा, कुछ नहीं मिला। तीसरे दिन उसने खेत के दूसरे कोने में खोदा, फिर भी कुछ नहीं मिला। दिन बीतते गए। हरिदास लगातार खोदता रहा। खेत में गड्ढे ही गड्ढे हो गए। उसकी पत्नी बोली, हरिदास, अब ये बंद कर दो, खेत खराब हो रहा है। हरिदास गुस्से में बोला, सीता, अगर सोना मिल गया तो हमारे बच्चे राजा की तरह जिएंगे। अब हरिदास के अंदर लालच बढ़ने लगा था। हरिदास का पड़ोसी था रघु, जो बहुत चालाक और लालची आदमी था। उसने हरिदास को खुदाई करते देखा तो मन में सोचने लगा, जरूर इस खेत में खजाना है। अगर हरिदास को मिला तो मैं गरीब रह जाऊंगा। रघु रात में चोरी छिपे हरिदास के खेत में जाकर खुदाई करने लगा।
अगले दिन हरिदास ने देखा कि किसी ने रात में खेत खोदा है। वह समझ गया कि कोई उसका पीछा कर रहा है। अब हरिदास और रघु दोनों दिन रात खेत खोदने लगे। गांव के लोग भी देखने लगे और अफवाह फैलने लगी। हरिदास के खेत में खजाना है। एक हफ्ते में खेत पूरी तरह उखड़ गया। अब उसमें खेती करना मुश्किल हो गया। सीता रोने लगी। अब क्या होगा हरिदास? हमारे पास खाने को भी नहीं बचेगा। हरिदास भी अंदर से टूट गया। उसे लगा कि बाबा ने झूठ बोला। उसी रात आसमान में बादल गरजे। बहुत दिनों बाद जोरदार बारिश हुई। बारिश के कारण खेत की सारी मिट्टी नरम हो गई और गड्ढे भर गए। मिट्टी पूरी तरह पलट चुकी थी। अगली सुबह हरिदास खेत में गया और देखा कि मिट्टी अब पहले से ज्यादा उपजाऊ लग रही थी। उसने सोचा, अब तो खेत वैसे भी बर्बाद है, चलो इसमें बीज डाल देता हूँ। उसने बचा हुआ गेहूं और सरसों का बीज खेत में बो दिया। कुछ ही दिनों में खेत में हरी हरी फसल उगने लगी। इतनी तेजी से फसल बढ़ी कि गांव वाले हैरान रह गए। 3 महीने बाद जब फसल तैयार हुई तो हरिदास की आंखों में आंसू आ गए। उसके खेत में इस बार इतनी फसल हुई कि पूरे गांव में किसी के खेत में इतनी नहीं हुई थी। गेहूं, सरसों और दाल सब भरपूर। हरिदास ने पहली बार अपने घर में अनाज का ढेर लगाया। उसकी पत्नी बोली, हरिदास, ये कैसे हुआ? हरिदास समझ गया कि असली खजाना सोना नहीं था। खेत की खुदाई से मिट्टी पलट गई थी, हवा और पानी अंदर चला गया था और जमीन की ताकत बढ़ गई थी। कुछ दिन बाद वही बाबा फिर से बरगद के पेड़ के पास मिले। हरिदास दौड़कर बाबा के पास गया और बोला, बाबा, आपने सच कहा था, मेरे खेत में सच में सोना था। बाबा मुस्कुराए और बोले, हाँ बेटा, पर वो सोना तुम्हें जमीन में नहीं मिला, तुम्हें तुम्हारी मेहनत में मिला। देखो हरिदास, अगर मैं तुम्हें सीधा खजाना दे देता तो तुम आलसी बन जाते, लेकिन मैंने तुम्हें मेहनत करने का रास्ता दिखाया। फिर बाबा ने एक बात और कही, लालच में आकर तुमने खेत खोदा, लेकिन उसी खोदाई ने तुम्हारे खेत को उपजाऊ बना दिया। यही जीवन है। कभी कभी जो चीज हमें नुकसान लगती है वही हमें आगे चलकर फायदा देती है। इतना कहकर बाबा चले गए। रघु जो चोरी छिपे खोदाई कर रहा था, उसका खेत नहीं बदला क्योंकि उसने मेहनत नहीं की थी। वो बस दूसरों का फायदा लेना चाहता था। उसके पास न फसल हुई न पैसा मिला। वो हरिदास के पास आया और बोला, भाई, मुझे माफ कर दो, मैं लालच में आ गया था। हरिदास ने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं रघु, लेकिन याद रखना, जो दूसरों का हक छीनता है वो खुद खाली रह जाता है। अब हरिदास गरीब नहीं रहा। उसने अपने बच्चों को स्कूल में दाखिला दिलाया, घर की मरम्मत करवाई, गांव में जरूरतमंदों की मदद करने लगा। लेकिन वो कभी घमंडी नहीं बना। वो हमेशा कहता, मेहनत ही असली दौलत है। अरे वाह, मजा आया ना? अब जल्दी से लाइक करो। सब्सक्राइब नहीं किया तो कार्टून उदास हो जाएगा। बेल आइकॉन दबाओ वरना नेक्स्ट एपिसोड मिस हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। ऑल इज वेल ट्यून्स टीवी पर। बाय बाय दोस्तों।